दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 1, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? आपकी जो संसद के दोनों सदन हैं उनका जो सत्र अवसान अर्थात ख़त्म करने और शुरुआत करने का अधिकार किसके पास है वो बताना है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, किन के पास है? आपका क्या आंसर होगा कि भाई सत्र अवसान है वो किन के पास अधिकार है कि वो कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 85 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 356 के तहत क्या कर सकता है? राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और राज्य आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन तो 356 के तहत लगता है, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 79। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद इसका जो आंसर होगा वो 79 अर्थात 79 के तहत क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। 79 में जो संसद के 3 अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इसमें इसलिए शामिल किया गया है कि कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप तभी लेता है जब उस पर राष्ट्रपति के क्या हों? सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, भारत का ऐसा प्रथम राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। भारत का ऐसा प्रथम राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। भारत का ऐसा प्रथम राष्ट्रपति कौन था जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपना कार्यकाल 2 वर्ष का ही पूर्ण किया था। उसके बाद दूसरे जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया था। तो आपको यह बताना है कि प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें जो निर्वाचक मंडल अर्थात वोटिंग देने का अधिकार है वो किन के पास नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ABCD में से आपको बताना है कि किन को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो डी होगा। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, दोनों को ही वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। इन्हें सबको है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के एकमात्र स्पीकर कौन थे जो भारत में राष्ट्रपति बने? लोकसभा के एकमात्र स्पीकर कौन थे जो भारत में राष्ट्रपति बने? तो लोकसभा एकमात्र स्पीकर थे कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी थे। वो बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। तो लोकसभा एकमात्र स्पीकर नीलम संजीवन रेड्डी थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए
एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो सही आंसर का आपको चुनाव करना है कि कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा नीलम संजीवन रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रपति को पदमुक्त करने हेतु महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। जो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदमुक्त किया जाता है वो किस अनुच्छेद में है और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में यहाँ पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर देना है ABCD में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 57। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदमुक्त करने का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 56 में है और प्रक्रिया का उल्लेख 61 में है। तो इसका जो आंसर होगा 8 का वो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना किस आधार पर की जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, वरीयता क्रम के आधार पर, प्रथम वरीयता के आधार पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताना आपको ABCD में से कौन सा होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना किस आधार पर की जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, वरीयता क्रम के आधार पे, प्रथम वरीयता के आधार पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रथम वरीयता के आधार पे क्या की जाती है, मतगणना की जाती है। और जो आपका चुनाव करवाया जाता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा करवाया जाता है। और आप जो वोट देते हो वो किस आधार पे देते हो, वरीयता क्रम के आधार पे। तो जो मतगणना होती है वो प्रथम वरीयता के आधार पे और मतदान होता है वो वरीयता क्रम के आधार पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यदि राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए कुल मत 100 तथा वैध मत 98 हैं तब राष्ट्रपति निर्वाचित होने का चुनाव कोटा होगा। यदि 100 मत डाले गए राष्ट्रपति चुनाव में लेकिन उनमें से वैध मत कितने हैं, 98, तब राष्ट्रपति निर्वाचित होने का चुनाव कोटा होगा। तो चुनाव कोटा का आपका क्या फार्मूला था, आपको याद होना चाहिए कि वैध मत बट्टे 2 और प्लस 1। वैध मत कितने हैं, 98। तो 98 में 2 का भाग दीजिए, कितने हुए, 49। तो 49 में 1 जोड़ोगे 50। तो इसका आंसर होगा 50। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होगा, 50। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य है 708, 308, 208, 408। आपको बताना है कि सर्वाधिक विधायक मत मूल्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। राजस्थान का 129 है सर्वाधिक, न्यूनतम सर्वाधिक न्यूनतम किसका है, सिक्किम का है जहाँ 7 मत मूल्य है विधायक का। लेकिन यूपी का मत मूल्य है, आपको बताना है 208 है। कितना है, 208। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी होगा। और सांसद का मत मूल्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का जो सांसद होते हैं उनका मत मूल्य कितना है, 708। क्वेश्चन नंबर 12 है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला करता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला करता है सर्वोच्च न्यायालय, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद। तो विवादों की जांच कौन करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही चुनावों की कौन करता है, ए होगा इसका आंसर। सर्वोच्च न्यायालय है वो जांच करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है तो इसकी सूचना सर्वप्रथम देनी होती है। राष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है तो इसकी सूचना सर्वप्रथम किसे देनी होती है, मंत्रिपरिषद, सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष।
तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। एक तो आप रेगुलर भाई शुरुआत से अंत तक ज़रूर इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया करो, जिससे ये पता लगे। बीच बीच में अगर एक क्वेश्चन देख लिया, छोड़ दिया, शुरुआत से देख के पीछे का पूरा निचोड़ निकाल लिया, तो ये नहीं है। शुरुआत से लास्ट तक देखा करो, फिर क्वेश्चनों को पता किया करो कौन सा क्वेश्चन यहाँ हमारे टॉपिक से बाहर है, कौन सा इसके अंदर से है। और भी क्वेश्चन किया करो, जिससे ये पता चले कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी उन्हीं में से हैं। और इससे पहले की यूनिटें आपके प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, अगर कोई दोस्त फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है राष्ट्रपति, तो इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संसद की प्रक्रिया है, न्यायिक, अर्धन्यायिक, स्वैच्छिक, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संसद की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति की, पहले तो ये बताना है कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो किस अनुच्छेद में है, और फिर ये बताना है कि योग्यता ऐसी कौन सी है जो राष्ट्रपति की नहीं होती। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, लाभ के पद पर हो। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है ये तीनों होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, और वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, लेकिन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? लाभ के पद पर हो, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आपके लिए है, लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण की। बी है संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की। सी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की। डी है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा तथा गोपनीयता की। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति शपथ लेता है, किसकी शपथ लेता है? चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो, ये जितने भी न्यायाधीश हैं वो आपके संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ कौन लेता है? ये आपके MP व MLA जितने भी हैं वह लेते हैं। और अगर इसके साथ सच्ची श्रद्धा व निष्ठा के साथ गोपनीयता की शपथ भी लें तो वह मंत्री लेते हैं। कौन लेते हैं? मंत्री। इन 4 प्रकार की शपथ का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति संविधान के और विधि के परिरक्षण और प्रतिरक्षण, संरक्षण की शपथ लेता है। इसका आंसर होगा ए। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।